अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन है और इससे हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो जो नीचे वाला है वो हमारे पास टॉप व्यू है और जो हमारे पास ऊपर वाला है वो जो है फ्रंट व्यू कह लें या साइड व्यू कह लें, क्योंकि आइसोमेट्रिक में शो नहीं होता कि कौन सा फ्रंट व्यू है कौन सा साइड व्यू है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पर। उसके बाद जो है वर्टिकल हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो है एक वर्टिकल लाइन हमने 90 डिग्री की ड्रॉ करनी है सेंटर पे। और जो है मर्ज़ी है आप लोगों की, थोड़ा सा अगर आप लोग जो है जिस भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंटर पे बनाना है, अपने अंदाजे से लेनी है। ठीक है, फिर बीच में हमने 90 डिग्री की लाइन बना ली। ये लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पे जो है 30 डिग्री की लाइन बनानी है। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री की एक लाइन बना देती हूँ। इसी तरह से 30 डिग्री की एक लाइन यहाँ पर भी बनाएंगे। और ये बनाने के बाद हमने अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करनी है। अब ड्राइंग बनाने से पहले हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर वाला है उसे हम कह रहे हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब कि राइट वाली जो हमने 30 डिग्री की लाइन बनाई है हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब इसकी बेस देखनी है हमें। सबसे पहले फ्रंट व्यू की बेस क्या है। अब आप लोग डायग्राम में ऊपर वाली डायग्राम को देखें, सही है, उसमें देखें तो बीच में 38 है। 38 कहाँ से, ऊपर वाला जो सर्कल है छोटा उसका सेंटर और नीचे वाला जो सर्कल है छोटा उसका सेंटर, सही है। तो उसके दरमियान का डिस्टेंस है 38। मगर बेस जो है वो पूरी 38 थोड़ी है। 38 के राइट पे भी आप देख रहे हैं कुछ एरिया जो है वो छूटा हुआ है, लेफ़्ट पर भी जो है उसकी मेजरमेंट नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहले राइट को देखें। राइट का सर्कल कितना है, सर्कल है हमारे पास रेडियस 25 का। बड़े वाले सर्कल की बात कर रही हूँ मैं। छोटे वाला सर्कल का डायमीटर है 25, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 25। ठीक है, तो बड़े वाला सर्कल हाफ है 38 के बाद। राइट हैंड साइड पे 38 के बाद बड़ा वाला सर्कल हाफ है, मतलब कि रेडियस उसका काउंट होगा। तो 25 + 38। अब राइट हैंड साइड के लिए देखें तो ऊपर 2 स्क्वायर बने हुए, स्क्वायर टाइप कुछ भी कह रहे थे, 22 6 वाला, मगर इसकी तो कोई मेजरमेंट लिखी भी नहीं है। मगर नीचे वाले सर्कल की तो लिखी हुई है ना, नीचे वाले सर्कल का रेडियस है 25, तो वो उतना ही तो है जितना ऊपर वाला है। ऊपर वाला जो एरिया है 38 के लेफ़्ट पर वो नीचे वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो लेफ़्ट पर भी रेडियस 25, राइट पर भी रेडियस 25, बीच में 38। ठीक है, तो 38 प्लस का 50, ये हो जाएगा हमारे पास 88। तो अब मैं इसकी जो बेस बनाऊंगी वो कितनी बनाऊंगी, 88 की हमने यहाँ पे इसकी बेस बना ली। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी बेस बना लेते हैं। ये हमने 88 की बनाई है। ये हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, मतलब कि ऊपर वाला। अब हमें क्या बनाना होगा, अब देखें इसकी हाइट देखें, हाइट कितनी है फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू की हाइट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 22 6 और 22 ये हमारे पास है हमारा फ्रंट व्यू की हाइट। ठीक है, 22 + 22 44, 44 + 6 ये हो जाएगा 50। तो 50 की हाइट है, तो हमें क्या करना होगा, 50 हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही इसके पैरेलल में हमने एक लाइन बना देनी है। कितने की, 88 की। 88 लंबी ये लाइन बनाएंगे। कितना ऊपर बनाएंगे, 50 ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हम बना लेंगे इसको, तो हमें बनाने होंगे सर्कल। अब सर्कल के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये छोटा वाला सर्कल, जो ऊपर वाली डायग्राम में जो छोटा वाला सर्कल बना हुआ है पहले मैं वो बनाऊँगी। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ा वाला सर्कल है और छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर एक ही है, सही है। तो हमें उस सेंटर तक पहुँचना पड़ेगा, तभी तो हम बना सकेंगे। और ये सर्कल हम ऐसे ही नहीं कंपास से रख के सर्कल बना सकते। आइसोमेट्रिक में सर्कल बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो आपको तरीका फॉलो करना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, वो तरीका आप पहले बड़े वाले सर्कल पे अप्लाई करके बड़ा वाला सर्कल बना लो, या फिर छोटे वाले सर्कल पे अप्लाई करके पहले छोटा वाला बना लो। मैं पहले छोटा वाला बना रही हूँ, उसके बाद जो है हम लोग बड़ा वाला देख लेंगे। ठीक है, छोटे वाले से बड़ा वाला समझ आ जाएगा तो वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा वाला सर्कल बनाने के लिए हमें सेंटर तक पहुंचना पड़ेगा। इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए 38, ठीक है, और 38 से पहले 25, तो हमें इतना आगे तो आना ही पड़ेगा। 25 38, ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 58।
25 मैं कौन सा कह रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला 25 कह रही हूँ, ठीक है। 25 फिर 38, ठीक है। इतना आगे आएंगे तो हम सेंटर तक पहुँच जाएंगे। और हमें कहाँ से पहुँचना है, बिल्कुल सेंटर से, इसके सेंटर पे बना हुआ है ना ये सर्कल। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो 2 लाइन्स बनाई है ना मैंने ब्लैक कलर की, इसका सेंटर देखूँगी। सेंटर से मैं आगे कितना जाऊँगी, मैं 58 आगे जाऊँगी। जब अभी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, मगर पहले इस चीज़ को थोड़ा सा डायग्राम से एनालाइज कर लेंगे कैसे बनाना है। अब हम इसको बना के भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको जो है कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा। रेड से आई मैं, अब कितना आगे आई, बिल्कुल जो है मैं आगे आई हूँ, ये जो है 58 आगे आई। और कितना ऊपर गई हूँ, इसका बिल्कुल सेंटर तक जाना है हमने, ठीक है। इन ब्लैक लाइंस के सेंटर तक, बिल्कुल बीच में जो सेंटर है। और मैंने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया है वो मैं 58 आगे आई हूँ, ये मेरे पास सेंटर आ गया। अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे ही सेंटर आ गया तो सेंटर के बाद हमें एक स्क्वायर बनाना होगा। अब वो तरीका है कि हमें सर्कल बनाना किस तरह से, ठीक है। अब देखें, जब भी आपको सर्कल बनाना होगा ना, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक में आप सर्कल बना रहे हो, आप ये देख लो कि उसका डायमीटर कितना है सर्कल का। अभी मैं छोटा वाला सर्कल बना रही हूँ तो उसका डायमीटर है मेरे पास 25, ठीक है। तो जो भी उसका डायमीटर होगा आपको स्क्वायर बनाना होगा, और स्क्वायर की चारों साइड्स उस डायमीटर जितनी ही रखनी होगी। अब ये मेरे पास सेंटर आ गया ना, तो अब मैं यहाँ से देखें स्क्वायर किस तरह से बनाऊँगी। फिर उस स्क्वायर के अंदर हमें डायगनल्स बना के और फिर सर्कल बनाना होगा, ठीक है। अब देख लेते किस तरह से बनाना है। डायमीटर 25 है तो 25 का हाफ होगा 12.5। इस सेंटर से देखें, इस सेंटर से मैं जाऊंगी, मैं यहाँ पर आ गई, इसको मैंने बिल्कुल पैरेलल इसके सेट कर लिया, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल सेट हो गया। अब इस सेंटर से मैं 12.5 जो है राइट की तरफ गई, ठीक है, और 12.5 लेफ़्ट की तरफ गई। इस तरह करके मैंने एक लाइन बना ली। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ, सिंपल, ये मेरा तरीका है। आप लोगों को जैसे जो है ईज़ी लगता है आप लोग वैसे करें। ये इसके बाद मैं यहाँ पर आई और यहाँ पे 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, ठीक है। इसी तरह से यही सेम मैंने यहाँ पर भी किया, 12.5 ऊपर 12.5 नीचे। इस तरह से ये 2 साइड्स बन गई हैं स्क्वायर की, जो कि 25 की हैं। 25 की क्यों, क्योंकि डायमीटर 25 है और हमें जितना डायमीटर हो उतना ही स्क्वायर की साइड्स को रखना होता है। फिर दोनों को मैं बस जॉइन कर दूँगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो साइड आएगी वो भी कितने की होगी, 25 की होगी। और जो नीचे वाली साइड होगी वो भी कितने की होगी, 25 की होगी। ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। और इस स्क्वायर के बनने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, उनको रिमूव कर देना है, ताकि मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। वैसे ही इस स्क्वायर के अंदर अभी बहुत सारी लाइन्स होने वाली हैं, तो जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग कर रहे हैं ना वो रिमूव करते जाएँ साथ साथ, ठीक है। बाकी जो रखना होगा वो तो हम लाइट में रखेंगे आखिर तक। इस स्क्वायर को आपने आखिर तक रखना है डायग्राम में, बस जो सर्कल बनेगा ना उसको डार्क कर देना है। तो ये मैंने रिमूव कर दिया, बस ये एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया। अब इस स्क्वायर से ही हमें क्या करना होगा, सर्कल बनाना होगा। मैं पहले इसको जो है डार्क कर लेती हूँ, ब्लैक वाली लाइन भी मिट गई थी, इसको मैं वापस से इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया। अब ये जैसे स्क्वायर बन गया तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को जो है डायगनल्स बनाने हैं इसके, ठीक है। डायगनल्स कैसे बनाते हैं हमें पता है, चारों जो कॉर्नर्स हैं उनको जॉइन कर दें, तो ये आपके पास 2 डायगनल्स बनेंगे इस स्क्वायर के। ये एक और डायगनल बन जाएगा। हर सर्कल के लिए यही मेथड फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। ये एक और बन गया। अब जैसे ये बन गया तो क्या करना है, हमने करना है कि हर साइड पे स्क्वायर की सेंटर मार्क करो। हर साइड पे सेंटर को मार्क करो। ये जो 4 साइड देना है स्क्वायर की, इनका सेंटर किस पे होगा, 12.5 पे होगा ना इनका सेंटर, क्योंकि टोटल तो 25 का बनाया हमने। तो ये एक सेंटर हो गया इसका सेंटर ये हो जाएगा। आप लोग जो है स्केल से मेजरमेंट लेके सेंटर इसके मार्क कर लेंगे। जैसे ही सेंटर मार्क कर लेंगे तो एक निशानी लगानी है आप लोगों को, छोटे डायगनल से याद रखना है, ठीक है। छोटे डायगनल से याद रखेंगे, जो छोटा डायगनल है आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है उस पॉइंट से। ये जो ब्लू पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, छोटा डायगनल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लोग बनाने बैठेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाए कि बड़े वाले डायगनल को ज्वाइन कर लें, पता नहीं चलेगा किसको किससे ज्वाइन करना है। तो छोटे डायगनल का देखें मैंने एंड जो है वो इस सेंटर की जो मैंने निशान लगाया था इससे ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से यहाँ से भी हर जगह से ज्वाइन कर देना। हमने छोटे डायगनल को जो है इन चारों मार्क से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वाला भी ज्वाइन कर दिया।
इसी तरह से ऊपर वाला भी कर देंगे। ऊपर वाला जो डायगोनल का कोना है उसको मैंने इस वाले ब्लू से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से चौथा भी मैं कर दूंगी। यहाँ से ये वाला भी कर देंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने ये डायगोनल्स ज्वाइन कर लिए तो आप लोगों को यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स दिख रहे होंगे जहाँ पे 3 लाइंस ज्वाइन हो रही होंगी। मैं बताती हूँ कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये मैं जो है ग्रीन कलर कर लूँ ताकि वो हमें दिखे। एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, अब ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है जॉइन हो रहे होंगे अगर आपने सही मेजरमेंट्स लिए हैं तो। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पर्पल डॉट्स मार्क किए ना, आप लोगों को यहाँ पे कंपास रखना है। और आप लोग जैसे यहाँ पे कंपास रखेंगे ना, तो अभी जो मैं जैसी आर्क्स बनाऊंगी ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वैसी आर्क्स बन रही होंगी इन जगहों पे कंपास रखने से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल कंपास रखना है और फिर आर्क्स को ज्वाइन करते जाना है और फिर ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते किस तरह से एक आर्क जो है वो यहाँ पे यूँ बन रही होगी, ये यूँ आ रही होगी एक आर्क। ठीक है, फिर जैसे ही आप इस सर्कल पे रखेंगे, यहाँ से मैं बना लेती हूँ, इस सर्कल पे रखेंगे तो एक आर्क यूँ आ रही होगी। ठीक है, आप लोग इन जगहों पे रखेंगे तो इसी तरह से एक आर्क यूँ भी बन रही होगी। ये इस डॉट पे रख के बनाई मैंने ग्रीन वाली, ठीक है, जो इससे पहले वाली बनाई थी। एक आर्क यूँ बनेगी, यूँ भी बनेगी और यहाँ से भी जॉइन हो जाएगी। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा होगा। उन्हीं जगहों पे रखिएगा कंपास जहाँ पे मैंने पर्पल मार्क्स किए थे। तो अब मैं यहाँ पे इसको फेयर में बना रही हूँ। ठीक है, आप लोग जब आर्क से बनाएंगे उसके बाद आप लोगों को आखिर में डार्क कर देना है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अगर हाथ से बनाऊँगी तो उतना ज़्यादा फेयर नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंपास नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इलिप्स का यूज़ करके मैं इसको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह का सर्कल बनेगा एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही सर्कल बनना चाहिए सारी आर्क्स को ज्वाइन करने के बाद। ऐसा सर्कल बन गया। ये आप लोगों के पास एक सर्कल बन चुका है। बिल्कुल यही मेथड होगा और आप लोगों ने बड़ा वाला सर्कल भी बनाना है। अब देखें, इससे भी पहले ना मैं ये 2 लाइंस बनाऊंगी बीच में 22 और 6 का जो डिवीज़न हुआ हुआ है यहाँ पे। तो हमें जो है ब्लैक वाली लाइन जो मैंने बनाई है इसकी बेस, उससे मुझे कितना ऊपर जाना है, 22 ऊपर जाना है। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास सर्कल नहीं था तो हम ये लाइन जो है नहीं बना सकते थे। उसके लिए मेजरमेंट्स वगैरह चाहिए होती काफ़ी, तो इसलिए मैंने पहले सर्कल बनाया है और अब मैं ये लाइन बना रही हूँ। मैं कितना ऊपर आई हूँ, 22 ऊपर आई हूँ इससे, और जहाँ तक सर्कल है वहाँ तक जॉइन कर देना है। और सर्कल का आप लोगों ने इसके बीच का मिटा देना है जो मिटा हुआ है डायग्राम के अंदर। ठीक है, इससे मैं 6 ऊपर आई हूँ और इसके बीच का जो ब्लू एरिया है जो सर्कल का, वो आप लोगों ने बस मिटा देना है जैसे डायग्राम के अंदर मिटा हुआ है ऑर्थोग्राफी के अंदर। अब हमें बड़ा वाला सर्कल बनाना है। बड़े वाले सर्कल के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो छोटा सर्कल है इसका सेंटर ही बड़े सर्कल का सेंटर है। तो हमें वही बॉक्स वाला तरीका फॉलो करना है। आप लोगों ने वापस से यही सब कुछ करना होगा जो हमने ये बनाया ना, पूरा बॉक्स बनाया, फिर डायगोनल्स बनाए, ये सब कुछ बनाया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बॉक्स बनाऊँगी और डायगोनल्स वगैरह आप लोग खुद देख लेगा। इसका सेंटर जो है वो वही था, तो मैं उससे नीचे आई हूँ। कितना नीचे आई हूँ, ये ब्लैक वाली के ऊपर आ गई। और कितने की साइड बनाऊंगी मैं, 50 की साइड बनाऊंगी। 50 की साइड क्यों, क्योंकि रेडियस जो है वो 25 है, डायमीटर सर्कल का 50 है, बड़े वाले सर्कल का। तो मैंने 50 की साइड बनाई स्क्वायर की। मैं इस तरह चारों साइड्स बना लूँगी। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर ही है, तो इसके सेंटर से मैं नीचे आई और मैंने उसके जो है राइट पर मैंने 25 का बनाया, लेफ़्ट पर 25 का बनाया। इस तरह से पूरी जो साइड है वो 50 की बन गई। आप लोगों ने ऐसे बनाना है। ठीक है, अब ये स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने सारा मेथड वही करना है। अब क्योंकि इतनी लाइंस होंगी जब आप शीट में बनाएंगे, तो एक काम करिएगा, जो छोटा वाला सर्कल जब आप बनाएं तो उसका सारा काम डॉटेड से करिएगा और इसका लाइट पेंसिल से करिएगा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद वो सारा मेथड होगा जो हमने देख चुके हैं हम, आप लोग कर लिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बड़ा वाला सर्कल बना रही हूँ। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अब ये पूरा सर्कल नहीं बनेगा। अब ये जो बनेगा वो सेमी सर्कल बनेगा। तो आप लोगों ने सिर्फ वही आर्क्स बनानी है जो सेमी सर्कल बनाए, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करना। ठीक है,
अभी हम जो दूसरा वाला जो देखेंगे उसमें देख भी लेंगे कि हमें सेमी सर्कल किस तरह से बनाना है। अभी बहुत सारे सर्कल्स हैं, टेंशन नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमें आधा सर्कल बनाना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं जो है इस तरह से करके बना लेती हूँ इसको, फिर हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसका जो टॉप व्यू है, साइड व्यू है, वो किस तरह से बनाना है। तो यहाँ से इसको इस तरह करके बस देखिए मैंने इसका हाफ़ बनाना है, हाफ़ बना के जो है आपको जॉइन कर देना है, जो थोड़ी सी जो है वहाँ से ऊपर नीचे लगे। किस तरह से, पहले आपने जो है सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाने के बाद बस इसको जो है यहाँ नीचे से और ऊपर से जॉइन कर दिएगा लाइन से। ठीक है, इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये जॉइन करने के बाद ये हमारे पास समझें कि जो हमारा फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। तो अब हम अगर देखें तो साइड व्यू की बेस बनानी है हमने। साइड व्यू कहाँ से दिखेगा, डायग्राम में कहाँ से दिखेगा, फ्रंट व्यू से साइड में अगर हम देखें तो 22 6 22 वाला पार्ट जो है वो साइड से दिखेगा, तो उसकी बेस है, साइड व्यू की बेस है वो। तो वो 50 है, तो हम यहाँ से 50 की बेस बना लेंगे। 22 + 6 50 होता है, तो 50 की हमने बेस बना ली साइड व्यू की। अब अगर मैं इसको साइड व्यू कह रही हूँ और उसको फ्रंट व्यू कह रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही साइड व्यू यही फ्रंट व्यू है, आइसोमेट्रिक में हम शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने जो है टॉप व्यू की बेस देख लेनी है। टॉप व्यू की बेस भी 50 है, तो ये जो सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल से हम क्या करेंगे, 50 आगे जाएंगे। 50 आगे जाएंगे यहाँ से, ये टॉप व्यू की बेस है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से ये बेस वाला पार्ट ही है ना टॉप व्यू का। उसके बाद वर्टिकल हम लोग साइड व्यू से कितना ऊपर जाएंगे, हाइट तो हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट जितनी होती है साइड व्यू की हाइट भी, तो 50 ऊपर गए। ठीक है, जैसे ही हम 50 ऊपर गए उसके बाद आखिर में बस दोनों लाइनों को ज्वाइन कर लें, तो ये हमारे पास एक बॉक्स टाइप बन गया। सही है, यहाँ से मैं इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दूँगी। तो इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करने के बाद हमें जो है और भी सर्कल्स बनाने जो हमारे पास बने में हों। यहाँ पे सबसे पहले हमें टॉप व्यू के सर्कल देखें। टॉप व्यू में अगर देखें तो ये जो है हमारे पास छोटा सर्कल बना हुआ है और बड़ा सर्कल बना हुआ है। वही सारा मेथड होगा बनाने का जैसे हमने फ्रंट व्यू में बनाया है, बिल्कुल सेम वही चीज़ बनी हुई है। छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, पहले आप लोग की मर्ज़ी है छोटा सर्कल बनाएं, मर्ज़ी है बड़ा सर्कल बनाएं, वही सारा मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पे बड़ा सर्कल बना लें, तो मैं यहाँ पे कितना आगे आ गई हूँ, 58 आगे आ गई हूँ, ये जो रेड लाइन बनाई है। फिर यहाँ से मैं इसके सेंटर तक पहुँचूँगी। ठीक है, सेंटर तक कैसे पहुँचूँगी, बिल्कुल बीच, मतलब कि 25 ये आगे लाइन आई मैं। ठीक है, अब ये मुझे छोटे और बड़े दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, जैसे ही सेंटर पॉइंट मिल गया, यहाँ से मैं पूरा वही मेथड फॉलो करूँगी। तो मैं बना लेती हूँ इसको, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है।
अब देखें ये जो ऊपर वाला सर्कल था ये हमारे पास बिल्कुल सारी चीज़ें सेम थी जो छोटे वाले सर्कल के लिए थी जो हमने नीचे बनाया था, बस मेजरमेंट में फ़र्क था। वहाँ पे जो है 12.5 उसका रेडियस था, यहाँ पे 10 होगा इसका रेडियस, ठीक है। आपने वही सारा इसका जो स्क्वायर है उसका 20 डायमीटर रखना है और इस तरह एक स्क्वायर बना के सर्कल बना लिया। अब हमें बड़ा वाला सर्कल बनाना है। बड़े वाले सर्कल से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ये जो साइड व्यू बनेगा ना इसमें कितने सर्कल्स बनेंगे। इसमें ना 4 सर्कल बनेंगे। 4 सर्कल कैसे बनेंगे, देखें हमें सॉल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन को ना भी देखें ना, ठीक है, सॉल्यूशन को ना देखें और ख़ुद से भी देखें तो यहाँ पे हिडन लाइंस आप लोगों को दिख रही होंगी ऑर्थोग्राफिक के अंदर। और ये जो हिडन लाइंस है ये 4 हैं, सही है। टोटल ऊपर में 2 नीचे में भी 2, तो समझो ये जो साइड व्यू है ना इसमें 4 सर्कल बनेंगे, ठीक है। और वो कैसे बनेंगे अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। मगर ये जो छोटा सर्कल बनाया है हमने, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल बड़ा सर्कल बनाना है उसी मेथड से जैसे हमने नीचे वाले में देखा था कि बड़ा हम उसका जो है डायमीटर का स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद जो है एक बड़ा सेमी सर्कल बनाएंगे। मगर यहाँ पे मैं पूरा बना के दिखाऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। और उसके लिए मैं ये छोटा वाला सर्कल हटा दूंगी क्योंकि पहले आप लोग कुछ भी बना सकते, पहले बड़ा वाला बनाए पहले छोटा वाला बनाए, ताकि अभी उस चीज़ को सही से समझने के लिए अगर मैंने ये लाइन्स नहीं मिटाई तो वो लाइन्स दिखेंगी नहीं बड़े वाले सर्कल की। तो हम पहले वो देखेंगे ये बड़ा वाला सर्कल कैसे बनाना है और फिर साइड व्यू में जो 4 सर्कल बनाना है। अब 4 सर्कल के लिए तो हम वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर वो कैसे बनाने हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम जो है बड़ा वाला सर्कल बनाते हैं। अब देखें ये जो है ना मैंने जो है वो मिटा दिया छोटा वाला सर्कल ताकि हम बड़ा वाला सर्कल बना सकें और देख सकें कि हमें बड़े वाले सर्कल में किधर किधर रख के क्या आर्क बनानी है। जैसे हमने वो वाला बड़ा वाला सर्कल बनाया था, मगर मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि सेमी सर्कल बनाना किस तरह से, कौन कौन सी आर्क्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। और इससे हमें एक और चीज़ भी पता चलेगी, जो साइड व्यू के 4 सर्कल बनाने उसमें भी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो हम अब जो है इसको बना के चेक कर लेते हैं। अब देखिए मैं जो है लास्ट से आऊँगी 50 ऊपर, ठीक है। 50 का मुझे बनाना है, 50 का जो है हमारे पास डायमीटर है उस सर्कल का। तो मैं यहाँ से जो है लेफ़्ट से शुरू करूँगी, लेफ़्ट से यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 50 ऊपर आई, ठीक है। और जो है यहाँ हमें हर साइड को 50 ही रखना है। तो हमारे पास जो है एक स्क्वायर बन जाएगा, फिर वहाँ से हम सर्कल बनाएंगे। ये भी हमारे पास 50 की लाइन है, ये ऑटोमेटिकली 50 ही बनेगी, मगर आप लोगों को मेजर करके बनाना है 50 ही, ठीक है। ये मैंने 50 की लाइन बना ली। इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे 50 की, ठीक है। और नीचे वाली भी ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास 50 का एक बॉक्स बन गया। फिर हम लोग इसके डायगोनल्स बनाएंगे और वही सारा मेथड करते हैं। तो ये यहाँ से ये मैंने ये वाला भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हमें इसके डायगोनल्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से रख के इसके डायगोनल्स बना लिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया इस वाली साइड्स को, और ये जो दोनों साइड्स हैं इनको यहाँ से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो छोटा वाला डायगोनल है हमने जो है चारों के सेंटर पॉइंट्स मार्क कर लिए और छोटे वाले डायगोनल को हमने ज्वाइन कर देना है इन चारों जो हमने मार्क किए हैं पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि हम छोटे वाले सर्कल में कर रहे थे, ये कर लिया और जो है ये भी कर लिया। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए जैसे कि हमें पहले भी मिले थे। एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, जो ग्रीन मार्क किया है, और हमारे पास दूसरा जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें यहाँ से बना, अब देखें ये जो है ये वाली जो आर्क बना रही हूँ मैं, ये वाला जो मैंने आर्क बनाई कैसे बनाई, ग्रीन के ऊपर रख के बनाई है, ठीक है। और ये वाली जो आर्क बना रही हूँ ये मैंने पर्पल से ब्लू तक का खोला था डिस्टेंस और ऐसे बनाई है, और ये वही डिस्टेंस खुला हुआ है, ठीक है, पर्पल से ब्लू तक का, ऊपर वाले पर्पल से ब्लू तक का, ठीक है। इसी से मैंने ये आर्क बनाई है। अब ये जो आधी आर्क है ना ये वाली ये एक्स्ट्रा बन गई, ये मैं मिटा देती हूँ। पर्पल से ब्लू तक का डिस्टेंस खोला हुआ है और उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। इस वाली ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन चुका है ऊपर वाले पर्पल से ब्लू तक का, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लू है वहाँ तक का, या राइट हैंड साइड वाला आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से करके हमने ये आर्क बना ली। तो हमने ये देख लिया कि हमें सेमी सर्कल इस तरह से बनाना होता है। अब जो है हम जो है इसको मैं प्रॉपर बना लूँगी। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ समझनी होगी, ये मैंने येलो से जो आर्क्स मार्क की है, ये हमें 4 टोटल ऊपर वाले ग्रीन को मिला के 4 सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे सेमी सर्कल। अब ये किस तरह से बनाने होंगे कि हमने ग्रीन वाला जैसे सेमी सर्कल बनाया है ना, जिस जिस पॉइंट्स पर रख कर, जो हमने अपने देखा था कंपास हमें रख के यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनाना है, उसमें आप लोग 22 ये नीचे है 22 मिलीमीटर नीचे, तो वही आर्क कंपास खोले रखिए और उसमें 2.2 का इजाफा करके नीचे वाला सर्कल बनाए,
ठीक है। जहाँ जहाँ जैसे आपने सेमी सर्कल पूरा बनाया था, आपने वैसे ही बनाना है, वहीं पे कंपास रखना है, बस 2.2 उसमें मज़ीद ऐड कर देना है, ठीक है। जो अपना स्केल है उससे मेजर करके, इसी तरह से उसके नीचे 6 नीचे जाएंगे तो 0.6 ऐड कर देना है। फिर लास्ट वाला जो सबसे नीचे वाली आर की येलो, उसके लिए हमें वापस से उसमें 2.2 ऐड कर देना है, तो ये 4 सर्कल बन जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप हर एक के लिए जो है ना अलग अलग स्क्वायर बना लें और हर एक के लिए अलग अलग जो है सर्कल बना लें, बिल्कुल बड़े वाले मेथड से। और फिर आखिर में जो एंड पॉइंट्स हैं इनके, मतलब जो ग्रीन से जो ब्लैक लाइन जॉइन हुई हुई है, वो बिल्कुल सही से जॉइन कर लिएगा। जब आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेजरमेंट्स से नहीं बना रही, मैंने हर चीज़ अपने अंदाजे से बनाई है। और ऊपर बिल्कुल छोटा वाला सर्कल भी बन गया था। तो इस तरह से करके हमारे पास ये पूरा आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा इसका।